नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, पिछली वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था। वो टॉपिक फर्स्ट था कि टॉपिक फर्स्ट के अंतर्गत हमने बौद्ध धर्म के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रमुख बातें घटित हुई थी, जिनके ऊपर पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण वाक्य थे जिनके ऊपर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देरी नहीं करते हुए तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे चैनल को वीडियो शुरू करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं बौद्ध धर्म टॉपिक 2, क्योंकि बौद्ध धर्म अपने आप में बहुत बड़ा धर्म है, तो 1, 2, 3, 4 टॉपिकों में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो जितने भी वीडियो में कंप्लीट होगा, मैं उतने ही वीडियो में इसे कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं जो आपको जानकारी देना चाहता हूं वो ये कि भगवान बुद्ध के समय के अंतर्गत, उनके जीवन काल के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी घटनाएं या प्रमुख वाक्य घटित हुए थे जिनके ऊपर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि जन्म से लेकर और मृत्यु तक उन्होंने क्या क्या, कहां कहां पर वो गए थे, कौन कौन से शासकों से मिले, कौन कौन से शिष्यों से मिले, ठीक है, कौन कौन सी उन्होंने शिक्षाएं दी, तो इनके संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं बौद्ध धर्म टॉपिक 2। देखो भाई, लास्ट में पिछली वीडियो में हमने देखा था कि बौद्ध संघ में प्रवेश पाने के लिए उनकी जो मौसी थी प्रजापति गोमती, उन्होंने अनुमति मांगी थी भगवान बुद्ध से, लेकिन भगवान बुद्ध ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक नियम बनाया था। नियम था कि संघ में प्रवेश बिना पिता के अनुमति के नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं बौद्ध धर्म टॉपिक 2। उसके बाद की घटनाएं जो प्रमुख हैं उनके बारे में अब हम जानकारी लेंगे। भाई, क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं और इनसे बाहर नहीं बनते। जैसे बुद्ध कपिलवस्तु से राजगृह जाते समय, देखो इसी प्रकार कहां से, कपिलवस्तु से राजगृह। अगर क्वेश्चन में यह पूछ लिया जाए कि कपिलवस्तु से बुद्ध कहां पर गए और कहां पर पहुंचे, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, तो यह याद रखना कि कपिलवस्तु से राजगृह जाते समय बुद्ध अनुप्रिया बाग पहुंचे। कहां पर? अनुप्रिया बाग पहुंचे। यहां पर क्या हुआ था, शाक्य कुल के जब वो राजगृह पहुंच गए, और अनुप्रिया बाग राजगृह में एक स्थान था, वहां पर ये पहुंच गए, तो यहां पर उन्हें शाक्य कुल के कौन कौन व्यक्तियों से संपर्क हुआ। कौन थे? शाक्य कुल के आनंद, देवदत्त, अनुरुद्ध और भद्रिक और उपाली। अब इन जो घटनाएं चल रही हैं, जो प्रमुख वाक्य है उस समय, जो बहुत महत्वपूर्ण वाक्य बने थे, जिनके पीछे बौद्ध संबंधित टॉपिक ही पूरा बन गया इतिहास में, तो वो यही था कि राजगृह में उन्हें अनुप्रिया बाग पहुंचने पर शाक्य कुल के आनंद, देवदत्त, अनुरुद्ध, भद्रिक और उपाली को इन्होंने क्या, शिष्य बनाया। अब इनके शिष्य ज्यादातर पेपरों में जो पूछे जाते हैं वो ये उपाली और आनंद, दो ही शिष्यों के नाम पेपरों में ज्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन इनके और भी शिष्य थे जो इन्होंने राजगृह में शिष्य बनाए थे। शिष्यों में आनंद, देवदत्त, अनुरुद्ध और भद्रिक और उपाली, ये हो गए भगवान बुद्ध के शिष्य। यहां से जो शाक्य कुल के नाई का पुत्र था, देखो उपाली कौन था, ये शाक्य कुल के नाई का पुत्र था। अगर पेपरों में उदाहरण के तौर पर पूछ लिया जाए कि नाई का पुत्र कौन था बौद्ध धर्म के अंतर्गत, तो आप, जब मैंने आपको बताया, इसे आप पढ़ोगे तो आसानी से बता दोगे। नाई के जो पुत्र थे शाक्य कुल के, उपाली नाई के पुत्र थे। अब राजगृह से वैशाली जाते समय, अब देखो पहले भगवान बुद्ध
कपिलवस्तु से राजगृह गए और उसके बाद राजगृह से वैशाली। अब वैशाली जाते समय कौन कौन से ऐसे प्रमुख वाक्य घटे जिनके ऊपर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? वो कौन से? कि वैशाली जाते समय आजाद शत्रु को वज्जी संघ, आजाद शत्रु को जो उस समय शासक थे हर्यक वंश के, तो इन्होंने विजय का रास्ता बताया। किन्ने? भगवान बुद्ध ने आजाद शत्रु को विजय का रास्ता बताया। राजनीतिक हिंसा हिंसा नहीं होती। इस विजय के रास्ते के अंतर्गत भगवान बुद्ध ने आजाद शत्रु को एक वाक्य कहा था। कौन सा था वो? कि राजनीतिक हिंसा हिंसा नहीं होती। पेपरों में ये पूछा जा सकता है, पेपरों में यह पूछा जा सकता है कि आजाद शत्रु को भगवान बुद्ध ने विजय का जो रास्ता बताया उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो इस वाक्य को क्या कहते हैं? राजनीतिक हिंसा हिंसा नहीं होती। ठीक है। लच्छवियों ने, भाई आजाद शत्रु वैशाली जाते समय आजाद शत्रु को उन्होंने बताया। अब लच्छियों ने महावन में प्रसिद्ध क्या थी? कुटाग्रशाला का निर्माण किया। क्या? लच्छवियों ने महावन में, किसमें? महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण किया। यह लच्छवियों के अंतर्गत महत्वपूर्ण वाक्य है, महत्वपूर्ण तथ्य था जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। आनंद के अनुरोध पर, आनंद के अनुरोध पर बुद्ध संघ में, यानी आनंद के प्रार्थना करने पर बुद्ध संघ का द्वार खोला गया। क्या? आनंद बोले कि भगवान बुद्ध से इस वाक्य के अंतर्गत जो है कि बुद्ध संघ के लिए आप द्वार खोल दो, तो किसके कहने पर खोले थे वो द्वार? आनंद के कहने पर। जो मुझे बिल्कुल इस बौद्ध धर्म के अंतर्गत महत्वपूर्ण वाक्य जो ऐसे लगते हैं कि हाँ पेपरों में इनके बारे में पूछे जा सकते हैं, मैं वो सारे चीजें आपको बौद्ध धर्म के अंतर्गत पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप इसे याद कर लेना बस। तो द्वार खोला वैशाली में। द्वार कहां पर खोला? स्थान कौन सा हो गया? वैशाली में। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला, संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला। पेपरों में पूछा जा सकता है कि संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो उनकी मौसी प्रजापति गोमती, यशोदा उनकी पत्नी, और क्षेमा ये बिंबिसार की पत्नी थी। क्या? क्षेमा यानी प्रजापति गोमती, यशोदा, क्षेमा जो कि बिंबिसार की पत्नी थी, और आम्रपाली वैशाली की प्रसिद्ध गायिका। क्या थी? वैशाली की प्रसिद्ध गायिका। ठीक है। कौन थी? ये संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला। प्रथम महिला में गोमती सबसे पहले, उसके बाद ये सारी स्त्रियां जितनी भी हैं, महिलाएं हैं, इन्होंने बौद्ध संघ में प्रवेश पाया। ठीक है। अब देखो, आम्रपाली ने आम्रवाटिका दान में दी। आम्रपाली ने ही बौद्ध संघ के लिए आम्रवाटिका दान में दी। वैशाली से बुद्ध भगो। अब भगवान बुद्ध वैशाली से, देखो एक क्रम बन गया। पेपरों में क्रम भी पूछे जा सकते हैं, जैसे भाई कपिलवस्तु से राजगृह और राजगृह से वैशाली। ठीक है। अब देखो वैशाली से बुद्ध, अब वैशाली से कहां चले गए? भगो। भगो क्या थी? राजधानी सुषुमगिरी। सुषुमगिरी की राजधानी भग्गो गए। अब वैशाली से भी भगवान बुद्ध ने प्रस्थान किया और वहां से ये सुषुमगिरी गए। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि वो जहां जहां पर गए वहां वहां पर कौन कौन से वाक्य घटित हुए, उनके ही ऊपर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर जाने पर इन्होंने क्या, वहां पर राजकुमार बोधि कुमार को शिष्य बनाया।
उदाहरण के लिए मैं यहां पर एक क्वेश्चन बनाकर आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। कौन सा? अगर पेपरों में यह पूछ लिया जाए कि वैशाली से जब भगवान बुद्ध भगो की तरफ जा रहे तो सुषुमगिरी पहुंच गए थे, तो वहां पर किसको उन्होंने अपना शिष्य बनाया था? तो भाई वैसे तो उनके बहुत सारे शिष्य थे, बहुत सारे थे, आनंद था, देवदत्त था, अनुरुद्ध था, लेकिन उन्होंने वैशाली से भगो सुषुमगिरी जाते वक्त एक शिष्य और बना। वो कौन था? राजकुमार बोधि कुमार। राजकुमार बोधि कुमार को इन्होंने अपना शिष्य बनाया। वह वत्स की, ठीक है, वत्स की राजधानी कौशांबी, वत्स की राजधानी कौशांबी, उदयन, यहां पे क्या हुआ था? यहां पंडोला भारद्वाज ने उदयन को बौद्ध बनाया। यानी कि अब उदयन जो वहां के राजा थे, कहां के? कौशांबी के राजा उदयन थे, और यहां पर पिंडोला भारद्वाज ने इन्हें बौद्ध बनाया। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उदयन को बौद्ध किसने बनाया, तो आप सभी ये जवाब दोगे भगवान बुद्ध ने दीक्षा दी होगी, लेकिन नहीं, वो थे पिंडोला भारद्वाज जिन्होंने उदयन को बौद्ध बनाया या बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने घोषिताराम विहार दान में दिया। इन्होंने बुद्ध संघ को घोषिताराम विहार दान में दिया। इंपॉर्टेंट चीज, महत्वपूर्ण चीज याद कर लेना, बुद्ध धर्म का अधिक प्रचार, बुद्ध धर्म का अधिक प्रचार। देखो यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट घटना, क्या समझो कि प्रचार उनका सबसे ज्यादा कौशल राज्य में, बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे ज्यादा कौशल राज्य में, लेकिन उपदेश श्रावस्ती में, और अधिक अनुयायी, यानी कि उनके प्रचार तो कौशल राज्य में और उपदेश श्रावस्ती में, और अनुयायी जो बौद्ध धर्म मानने वाले थे सबसे अधिक, वो भी श्रावस्ती में। 21 बार इन्होंने यहां पर विश्राम किया था। देखो इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चनों में पूछ लिया जाए कि भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक बार विश्राम कहां पर किया था, तो मेरे प्यारे साथियों 21 बार विश्राम कहां पे किया? श्रावस्ती में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, ठीक है। और यहां पे और क्या चीज दी? 21 बार विश्राम किया, और महाकच्चयायन उपदेश दिया। एक उपदेश दिया था जिसका नाम क्या पड़ा, जो कि श्रावस्ती में दिया था, उसका नाम था महाकच्चयायन। याद कर लेना, महत्वपूर्ण चीज पूछ सकता है पेपरों में, ठीक है। अनार्थ पिंडक ने 18 करोड़, भाई यहां पर एक घटना और घटी जिसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनाथ पिंडक ने 18 करोड़ स्वर्ण मुद्रा यानी सोने की मुद्रा से जैत कुमार से, किससे? जैत कुमार से जैतवन विहार खरीदकर, जैत कुमार से जैतवन विहार खरीदकर बुद्ध को दान में दिया। ये वो उस समय की घटना है जब बुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण कर रहे थे, और उस समय कौन कौन से वाक्य या घटनाएं घटित हो रही थी, उन्हीं के ऊपर ये टॉपिक है कि यहां से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कहां से? जैतवन विहार खरीदकर किसने दिया था? जैत कुमार से खरीदा था अनाथ पिंडक ने। अनाथ पिंडक ने 18 करोड़ सोने की मुद्राएं खर्च की और जैतवन विहार खरीदकर बुद्ध को दान में दिया। इसका उल्लेख कहां पर मिलता है? इसका उल्लेख हमें मिलता है, इसकी जानकारी भरहुत के स्तूप पर। जो भरहुत का स्तूप है, उसके ऊपर यह स्पष्ट लिखा हुआ है। कौशल के राजा थे प्रसन्नजीत, उनकी पत्नी और डाकू उंगली मार। भाई दंत कथाओं में डाकू उंगली मार भी है। पुराने समय में अभी बड़े बूढ़े सुनाते थे, दादी सुनाती होंगी कहानी डाकू उंगली मार की। ये उंगली मार उस समय भगवान बुद्ध के समय में थे। ठीक है, तो प्रसन्नजीत, उनकी पत्नी और डाकू उंगली मार,
को भी इन्होंने दीक्षा दी। किसने दी थी? भगवान बुद्ध ने कौशल के राजा प्रसन्नजीत और उनकी पत्नी और डाकू उंगलीमार को इन्होंने दीक्षा दी। ठीक है, कौशल की बात चल रही है यहां पे, इंपॉर्टेंट। बुद्ध ने 30 कोडी, 1 कोडी की सेवा की थी। भगवान बुद्ध ने 1 कोडी की सेवा की थी। जो बीमार व्यक्ति, कोडी जिनके वो कुष्ठ रोग, उनकी सेवा की थी। उनका नाम था 30 कोडी की सेवा की और संघ में शामिल किया, और संघ में शामिल किया। देखो पावा में चंद्र, या बहुत सारी और अलग किताबों में चंद्र कुमार पुत्र, पावा में चंद्र, या उसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं चंद्र कुमार पुत्र की अम्रवाटी में निवास किया। भगवान बुद्ध ने कहां पर निवास किया था भाई? कौशल के राजा को भी दीक्षा देने के बाद में, कोडी को संग में लेने के बाद में, पावा में चंद्र या चंद्र कुमार पुत्र की अम्रवाटिका में निवास किया। यहां से उन्हें, यहीं से, यानी पावा में ही भगवान बुद्ध बीमार हुए थे। तो उस रोग को क्या कहते हैं? रक्त अतिसार। रक्त अतिसार रोग हो गया। किसको हो गया? भगवान बुद्ध को पावा में अम्रवाटिका में निवास कर रहे थे तो उन्हें रक्त अतिसार रोग हो गया। यहां से बुद्ध ने सकरमाददव, यहां से बुद्ध ने क्या चीज? सकरमाददव पदार्थ खाया। क्या पदार्थ का नाम क्या था? सकरमाददव। सकरमाददव पदार्थ खा लिया, जिसके कारण उन्हें रक्त अतिसार रोग हो गया और भगवान बुद्ध बीमार हो गए। वह कुशीनारा पहुंचे। पावा से अब भगवान बुद्ध ने प्रस्थान कर दिया, कुशीनारा पहुंचे। वहां मल्लों के, क्या? कुशीनारा के मल्ल, कुशीनारा के जो थे मल्लों के सालवन में रुके। अब यहां से चलने के बाद बीमार अवस्था में भगवान बुद्ध सालवन पहुंचे, जो कि मल्लों का सालवन था। यहां पर अपना अंतिम उपदेश, यहां पर भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश अपने शिष्य, किसको? सुभद्र। किसको? अपना अंतिम उपदेश किसको दिया? यह पेपरों में पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध का अंतिम उपदेश किसको दिया था? अपने शिष्य सुभद्र को दिया था। उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में हो गई। इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। सबसे ज्यादा पूछा गया हुआ प्रश्न इसी पे बनता है कि भगवान बुद्ध की जब मृत्यु हुई, इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध, इसके बाद में बुद्ध के अवशेषों को, इसके बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 स्तूपों का निर्माण हुआ। यानी बुद्ध की अवशेष अस्थियों के ऊपर 8 स्तूपों का निर्माण हुआ और उन निर्माणों को 8 भागों में बांटा गया। किसमें? 8 भागों में बांटा भी गया। यानी उनकी अस्थि अवशेषों पर 8 स्तूप बने और 8 स्तूपों को भी 8 भागों में बांटा गया। जब वो बट गए तो किन किन शासकों को ये प्राप्त हुए? ये अवशेष किन किन शासकों को प्राप्त हुए? तो वो हुए थे वैशाली के लक्ष्मी, कपिलवस्तु के शाक्य, रामगिराम के कोलिय, अलकप के बुली और पिपलीवन के मौर्य। पिपलीवन के मौर्य, पावा कुशीनारा के मल्ल, पावा कुशीनारा के मल्ल और बेट द्वीप के ब्राह्मण, यानी कि एक हिस्सा बेट द्वीप के ब्राह्मण और मगध के आजाद शत्रु को भी भगवान बुद्ध के जो अवशेष बटे थे उनको भी मिला। तो मेरे प्यारे साथियों, उनके भ्रमण के समय से लेकर और मृत्यु तक कहां पर वो गए थे और घूमते समय कौन कौन से शिष्य बने, कौन कौन सी
ऐसे वाक्य घटित हुए जिनके ऊपर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो हर चीज मैंने आपको इस टॉपिक के माध्यम से जानकारी देने की कोशिश करी है। जो टॉपिक से बच गए हैं वो मैं अपनी आने वाली अगली वीडियो में आपको पहुंचाऊंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।